यहाँ पे सबसे पहले एक जो है आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। बहुत इजी सिलेबस है, मतलब पढ़ना वही सब है जो एसएससी में पढ़ना है, लेकिन उतना इन डेप्थ नहीं पढ़ना। आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ रहे हो ना, मतलब जितना मेहनत करके वहां पे आप सिलेक्शन नहीं होगा, उतने मेहनत में शायद आप यहाँ पे टॉप कर जाएं। ठीक है, और 1 साल के अंदर अंदर पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर कंप्लीट होगा। तो यानी कि अगर आप डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ अगर आप इस जॉब में लगेंगे तो 110% मैं गारंटी देता हूं कि आपका होगा ही। ठीक है, वैकेंसी कम है और फॉर्म की फी ज्यादा है, तो मतलब आप समझ लो कि कंपटीशन जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाता है, और बहुत कम लोग जानते हैं, जिसके कारण जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी लेकर के चुपचाप, मतलब आपको किसी से बताने की जरूरत नहीं है, चुपचाप इसका बस अप्लाई कर दो। ठीक है, अप्लाई कर दो, और जो नॉर्मल जो पढ़ना है वो सिलेबस भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप देखोगे कि एसएससी जैसा ही पढ़ना है, तो बस ले करके बस पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, जो सिलेबस यहाँ पे है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और किसी भी पॉइंट पे गाइडेंस चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो एक नई ऑल इंडिया बेसिस पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 53 टोटल वैकेंसी बोला गया है। 12th पास वालों के लिए 39 पोस्ट है, सबसे ज्यादा। ठीक है, लास्ट डेट अप्लाई करने का बिल्कुल याद रखना है 20 जुलाई। 20 जुलाई से पहले तक आपको अप्लाई करना होगा। एग्जाम डेट भी तय हो चुका है 5 और 6 सितंबर। तो अभी देखो, अभी जून चल रहा है, तो जुलाई और अगस्त 2 महीना है, मन से रगड़ दोगे तो हो जाएगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो 39,970 रुपए। अब 12th लेवल पे है तो इतना सैलरी तो होगा ही। ठीक है, अब जो है देखो इसके अंदर है क्या। ठीक है, सबसे पहले जो वैकेंसी का नाम है वो है NBEMS रिक्रूटमेंट। ठीक है, NBEMS रिक्रूटमेंट आप गूगल कर सकते हैं। इसके अंदर जिस पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं वो है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, जिसकी 39 वैकेंसी है। एज लिमिट जो है आपका बिलो 27 ईयर्स है, 27 साल से कम होना चाहिए। 18 साल अगर है आप तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 18 से 27 साल। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का काम क्या होगा। जूनियर असिस्टेंट चूंकि एक डेस्क जॉब होती है, डेस्क जॉब, और इनका काम क्या होगा, जो सीनियर असिस्टेंट है आपका, सीनियर सेक्रेटरी है, सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, इन सब की हेल्प करना उनके काम में। बिल्कुल कमर्शियल पोस्ट है। आपको फाइल्स वगैरह सब मेंटेन करनी पड़ेंगी, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऑफिस का वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, फाइल हैंडल करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजना पड़ेगा, मेल वगैरह सब करनी होंगी, ये जनरल इसका काम होता है यहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन की फी जो है, अगर आप यूआर और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 1500 रुपए प्लस 18% जीएसटी है। लेकिन और अगर आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर विमेन है, या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, तो आपको 1 रुपया भी यहाँ पे पे नहीं करना है। तो यानी कि विमेन अप्लाई करेंगी तो फ्री में अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 2 स्टेजेस में पूरा सिलेक्शन होना है। एक है मेरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि मेन टेस्ट है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट या कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, जो कि नॉर्मली जिसमें पावर पॉइंट, एक्सेल ये सब पूछा जाता है, अभी मैं आपको बता दूंगा क्या आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो जो मेन है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी जो होगा वो। ठीक है, और 12th लेवल पे अगर आप जूनियर असिस्टेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 12th लेवल का ही आपको सिलेबस जो है यहाँ पे कवर करना है, मतलब स्टैंडर्ड जो होगा वो 12th लेवल का होगा। यहाँ पे पूछा क्या जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन होगा 50 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का, और इंग्लिश कंप्रीहेंशन का 50 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का। ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। 3 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है। ठीक है, 3 आवर्स का आपको टाइम मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो अप्लाई करने से मत चूकना, मैं बार बार समझाता हूं। अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने प्रति, ठीक है, अपने प्रति, अपने करियर के प्रति, तो नॉक हर अपॉर्चुनिटी को करना है। कौन सी अपॉर्चुनिटी वाला दरवाजा खुलेगा और आप किस कुर्सी पे बैठ जाओगे, ये आप नहीं जानते, ये आपकी डेस्टिनी जानती है या फिर वो जानता है।
ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करिए हर एक अपॉर्चुनिटी को भरने का। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि फॉर्म की फी ज्यादा होती है सर, हम अफोर्ड नहीं करते। आप खुद सोचो, आप एक स्मार्टफोन अफोर्ड कर रहे हो, आप और भी बहुत जगहों पे आप अगर एनालिसिस करोगे, बहुत जगहों पे आप फालतू खर्च कर देते हैं, है ना। आप वो ना करके आप इस पे अगर खर्च करते हैं ना, तो एक ऑटोमेटिक जो है ना, एक दिमाग में एक प्रेशर आ जाता है कि भाई पैसे लगे हैं, पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के पेपर क्वालिफाई होगा। ठीक है, फ्री वाला चीज हमेशा के लिए नहीं होता। फ्री वाला बस फ्री के समय में आपको अच्छा लगता है, बस उसके बाद आप उसे भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जहां पे आपका कुछ लगा है ना, ठीक है, वहां पे फिर ऑप्शन नहीं मिलता, वहां पे आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और यही कारण होता है सिलेक्शन लेने का। ठीक है, सो जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, सेकेंड टेस्ट, इसमें आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा, 75 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, जनरली आधे घंटे का टाइम होता है, 75 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ठीक है, और जिनका जो कि स्टेज 1 के मेरिट लिस्ट में आएंगे, उनको ही फिर बुलाया जाएगा इसमें। यहाँ पे आपको डाटा एंट्री है, वर्ड प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर ऑपरेशन है, और स्टेनोग्राफी, मतलब सबका अलग अलग है। जूनियर असिस्टेंट के केस में आपको पावर पॉइंट, एक्सेल, MS वर्ड पे काम करना आना चाहिए। टाइपिंग बेस्ड टेस्ट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है ना, उस पर ध्यान मत दो, वो बस दिखाने के लिए होता है। ठीक है, आपको अपना बेस्ट देना है। ये पूरा सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प मिले कि आपको रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं। बस 2 महीने का समय है, एकदम जी जान लगा करके पढ़ लीजिए। 12th बेसिस का पूरा सिलेबस है, तो यानी कि अगर आप CHSL MTS का सिलेबस कवर कर लेते हैं इन सब टॉपिक का, CGL पे नहीं जाना, ठीक है, तो आराम से आपका हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर ये सारे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये सिलेबस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपका क्वांट के अंदर पूछा जाएगा, और इंग्लिश के अंदर में ये सब कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड अगर आप कोर्सेज चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज चाहते हैं बहुत ही कम प्राइस पे, लेकिन जो अपडेटेड सिलेबस है उसके साथ, मतलब कंटेंट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, भले ही पैसे में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए। यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस पर क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।